हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल है ना फिजिक्स में, वे सारे क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे थोड़ा स्पीड मोड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 5.5 किलो वाट घंटा को आपको जूल में चेंज करना है। तो जूल में चेंज करने के लिए हमेशा याद रखना उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो जब भी आपको नज़र आएगा 5 किलो वाट घंटा और उसको चेंज करना होगा जूल में, तो हमेशा याद रखना उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल में, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ अगर आपके पास यहाँ पर पूछा गया कार्य पूछा है और कार्य अगर पूछा है वर्क पूछा है और इसमें आपका हाइट का उल्लेख है, यहाँ पर हाइट का उल्लेख है तो हमेशा एक फार्मूला लगाएंगे वो होता है mgh। तो हमको ढूंढना mgh। तो यहाँ पर मास हो गया 12 kg, जी का मान या तो आप 9.8 ले सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए दे दिया है जी का मान 10 और हाइट का वैल्यू 1.5, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब भी आपको वर्क पूछेगा और अगर हाइट का उल्लेख है तो हमेशा याद रखना जब भी हाइट का उल्लेख है तो हमेशा जो फार्मूला लगाएंगे वो mgh लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पूछा गया है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में, मतलब वर्क जो होता है वो शून्य पूछा गया और वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है कॉस पर। अब कॉस का वैल्यू किस पर क्या होता है तो समझ लेते हैं। कॉस का वैल्यू अगर देखेंगे 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर इसका मान 1 होता है। इसका मतलब अगर 0 डिग्री पूछेगा तो पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 होता है और अगर 180 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो तीन कंडीशन पूछता है यहाँ पर तीन कंडीशन क्या क्या पूछता है। यहाँ पर तीन कंडीशन एकदम याद रखना है। जब दिया रहेगा 0 से 90 डिग्री के बीच तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 डिग्री अगर 90 डिग्री पूछेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा और अगर 90 से अगर 180 में जाएंगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वाड इसका कारण ये होता है कि जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो जब हम लोग कॉस का बात करेंगे तो कॉस हमेशा फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर में जो होता है कॉस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और ये सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में कॉस का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कार्य शून्य होगा, यहाँ पर पूछा गया कार्य शून्य होगा। तो कार्य अगर शून्य पूछा गया है इसका मतलब हमको एंगल जो लेना है वो क्या लेना है 0 से 90 डिग्री के बीच। तो इस 0 से 90 डिग्री के बीच, ठीक ना, शून्य पूछा गया, सॉरी शून्य पूछा गया। तो यहाँ पर हमको लेना है ओनली क्या 90 डिग्री, तो ओनली 90 डिग्री तो ये होगा। ए में 45 पॉजिटिव होगा, डी 0 यहाँ पॉजिटिव होगा, 120 जो कि 90 से क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा 120 डिग्री में नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि फोर्स अगर 0 है तो वर्क क्या होगा। तो जो वर्क होता है वो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, एक होता है फोर्स, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है कॉस पर। तो तीनों में से कोई भी एक 0 होगा तो वर्क क्या होगा 0। तो जब फोर्स 0 है तो जाहिर है वर्क भी क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हम क्या पूछे थे कार्य में पूछे थे अगर हाइट का उल्लेख होगा तो वर्क का फॉर्मूला हम लगाएंगे mgh। तो यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो शुरू में जो स्पीड होता है इसको u मानते हैं, सेकेंड वाला स्पीड को भी मानते हैं। तो इस केस में जो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये पुट कर देंगे m का वैल्यू 80 kg है, v का वैल्यू 10 kg है और u का वैल्यू 5 है, और इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर पूछा गया किलो जूल में, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आया जो वर्क जो होता है बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हाइट रहेगा तो वर्क का वैल्यू mgh निकालेंगे, ठीक है। अगर v का वैल्यू ओनली v रहेगा तो निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर, और अगर u और v रहेगा तब हम लोग लगाएंगे हाफ, तब उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला कार्य का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो इसको देखते हैं।
यहाँ पूछा गया है कि यहाँ दिया हुआ 40 न्यूटन। पहले क्वेश्चन को समझते क्या क्या दिया हुआ। 40 न्यूटन यानी कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 40 न्यूटन। उसके बाद दिया हुआ वाट लिखा हुआ 160 वाट यानी कि पावर का वैल्यू हुआ 160 वाट। उसके बाद टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड। तो हाइट पूछा गया। तो जब ये हाइट पूछेगा यानी कि समझ जाएंगे हमको फॉर्मूला लगाना है mgh। यहाँ पर आपको फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ। अब इसे हम लोग कहाँ बिठाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। पावर, क्योंकि हम लोग के पास जो मैन है वो है पावर है, तो ऐसे तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। लेकिन ये हाइट का उल्लेख किया गया है तो इसीलिए वर्क का जो फॉर्मूला लगाएं जो कि डिस्कस किए थे mgh/T। अब ना तो यहाँ पर हम लोग के पास m है ना ही g है, ओनली हम लोग को हाइट निकालना है, t दिया हुआ। तो यहाँ mg क्या है, तो mg एक प्रकार का फोर्स है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रस्सी पर चढ़ते समय तो ग्रेविटी के विरोध काम करते हैं, उसके इसमें फोर्स का वैल्यू होगा mg। तो इसीलिए mg का वैल्यू ही फोर्स है। तो बस अब हम लोग को पुट कर देना है यहाँ पर और न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का पूछा गया यहाँ पर भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पूछा गया शक्ति। यहाँ पर क्या पूछा गया, शक्ति। और शक्ति पूछा गया है और शक्ति में आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 50 kg है, 40 सीढ़ियाँ है, 10 सेकेंड है, 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइट का जिक्र किया गया। जब हाइट का जिक्र किया गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, m फॉर्मूला जो लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे, mgh। तो देखो मास तो 50 kg है, जी का वैल्यू तो 10 ले सकते हैं, लेकिन हाइट क्या निकालेंगे। तो हाइट देखिए वहाँ दिया हुआ 40 सीढ़ी, ठीक ना, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 × 15। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो 40 सीढ़ी है 15, लेकिन हमको हाइट लेना है मीटर में, ये सेंटीमीटर, इसलिए इसको इससे क्या डिवाइड देंगे, 100 से डिवाइड देंगे। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, हाइट का वैल्यू। बस अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh/, पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, mgh/T। यहाँ पे m 50 kg है, g 10 है और h अभी हम लोग निकाले 40 × 15 और टाइम का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 10 सेकेंड। और यहाँ सॉल्व हो जाएगा और आंसर किस में आता है, हमेशा वाट में आता है। इसीलिए देखो ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे हम लोग ध्यान से, अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी छाट सकते हैं। देखो ऑप्शन बी जूल में जो कि काज का फॉर्मूला है, ऑप्शन डी मीटर सेकंड में, कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ए या सी, तो ए या सी दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक माह में कितना ऊर्जा की खपत हुआ है और उसको आपको इकाई में निकालना है। तो इकाई में निकालने के लिए जब आपको एक माह में इतना खर्चा किया है, कोई भी चीज़ को हम लोग अगर कितना ऊर्जा खपत हो रही है तो उसके लिए हम लोग वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो जो वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं करना, आपको एक माह का दिया हुआ है और उसको निकालना है कि कितना यूनिट खर्चा हुआ है। तो एक यूनिट में इतना वैल्यू होता है, तो आपको उससे सिर्फ डिवाइड देना है, ठीक है, किससे, 3.6 × 10⁶ जूल से। तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, बाकी डिवाइड दे देंगे तो आंसर क्या आ गया, 250 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ, वेग से पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² है। और गतिज ऊर्जा का वैल्यू 120 है, हाफ m का वैल्यू है 15 kg और v² का वैल्यू ज्ञात करना है। कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ऑप्शन को अगर देखेंगे, जो वेग का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में देखो पहला में मीटर सेकेंड है, गलत हो जाएगा। दूसरा में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि त्वरण एक्सेलरेशन का यूनिट है, ऐसा कोई यूनिट होता नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी कभी हम लोग को सॉल्व करने से पहले अगर ऑप्शन भी चेक करना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो, है ना, उसमें यूनिट क्या होता है कभी कभार एक ही मैच करेगा, तो इसमें टाइम बच जाता है। चलिए, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन था जो कि ट्रायल था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बाद में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।